बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। ये है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स फिज़िक्स का, क्लास 9 मैट्रिक्स बोर्ड। इसमें हमने पहला जो केस है वो हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियोस में। हम सेकंड केस जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो है मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। ये एक टेबल डायग्राम में दिया गया है, ये रफ सा हमने स्केच किया है। टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी बी पड़ी हुई है, ठीक है। ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और नीचे ये जो है ना, ये जो है ये एक बॉडी ए यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें वही है कि हमने जो है मोशन ऑफ मैसेज अटैच टू अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, उसको हमने इस जो है ना फॉर्म में ये किया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें देखना है कि ये जो दोनों बॉडीज़ हैं उनके ऊपर कौन कौन सी जो है ना वो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड वही दिया हुआ है कि कंसिडर टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मैसेज m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। इसकी मैस जो है वो है m1, इसकी मैस है m2, ठीक है। अब ये नीचे को मूव करेगा, ठीक है। तो ये m1g w इज इक्वल टू m1g, इस पर नीचे को वेट या वो फोर्स लगेगी, तो इसके इक्वल जो रिएक्शन होगा वो ऊपर होगा ये का जो टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। ये चीज़ तो हमने कर ली पहले, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो ए जो है ये मूव करता है डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली फोर्स ग्रेटर है और ये वाली स्मॉलर है, यानी m1g इज ग्रेटर देन t, ठीक है। ये नीचे को मूव कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने पहली वीडियो में किया था कि हमने जो बॉडी ए है उसके ऊपर हमें देखना है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, बॉडी ए पे नेट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो एफ जो होगी उसके लिए ये होता है नेट फोर्स के लिए कि हमने बिगर में से स्मॉलर को माइनस करना होता है। तो बिगर हमें पता है कि m1g बिगर है, तो हम क्या करेंगे m1g में से हमने स्मॉलर को हमने माइनस कर दिया। फिर हमें पता है कि जो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ये चूँकि m1 है तो ये m1a हो जाएगा, ठीक है। ये अगर a है, ये अगर b है, ठीक है। तो इनकी लेफ्ट एक इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे देखिए, ये भी f है, ये भी f है, ठीक है। तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं ये कैपिटल ए। ये इक्वेशन हमने एक बना दी, ठीक है। कि हमने चेक किया कि नेट फोर्स जो है वो कौन सी एक्ट कर रही है ए के ऊपर, ठीक है। अब सिमिलरली हमने देखना है कि बॉडी बी हमने देखना है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पे वेट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका जो वज़न है m2g वो नीचे को आएगा और जो टेबल का जो रिएक्शन है वो ऊपर को जाएगा, ठीक है। जितना वज़न नीचे को वो फोर्स लगा रहा है टेबल के ऊपर m2g, उसके इक्वल जो है ना अपोजिट रिएक्शन अपवर्ड होगा r, जो रिएक्शन जो होगा टेबल का, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी वजह से जो है ये एक्सेलरेट करेगा राइट साइड पे, इस साइड पे, और ये जो है एक्सेलरेट कर रहा है ये वाला निचली साइड पे, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि वेट m2g ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, रिएक्शन r ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी b इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब सिर्फ जो है ना इसके ऊपर एक ही जो है ना वो फोर्स ये आपस में कैंसिल कर देंगे, ये r इज इक्वल टू mg, ठीक है। mg डाउनवर्ड है, ये r अपवर्ड है, तो ये दोनों जो है आपस में इफेक्ट इनका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ
रह जाएगी। टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। तो टेंशन टी जो है वो सिर्फ इस पे लगेगी जो कि इसको इस साइड पे पुल कर रही है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें सिर्फ जो एक फोर्स है वो अप्लाई हो रही है, वो है टी, टेंशन टी, सही है। ये अगर हम सी कह लें, ठीक है, हमें ये पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, एम यहाँ क्या है M2A, ठीक है। ये अगर हम कह लें इसको डी, हम ये देखते हैं कि इन सी और डी की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे T इज इक्वल टू M2A। अब हमने दो इक्वेशन जो है वो हमने ड्राइव कर ली हैं, ठीक है। पहले हमने स्टडी किया कि नेट फोर्स जो है ना वो एक्ट कौन कौन सी कर रही है बॉडी ए पे। तो उसमें हमने देखा कि जो फोर्स है वो इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, न्यूटन का जो लॉ है, ठीक है। तो उसको हमने इक्वल करके तो हमने एक इक्वेशन ए ड्राइव कर ली। फिर इसी तरह से हमने देखा कि जो टेबल पे पड़ा हुआ है बॉडी उसका जो है ना नीचे डाउनवर्ड साइड पे उसका वेट एक्ट कर रहा है और अपवर्ड साइड पे रिएक्शन हो रहा है, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और नेट क्या है फोर्स ओनली टी जो है ना वो एक्ट कर रही है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू टी हो गया और एफ जो है वो एम ए भी होता है, तो टी इज इक्वल टू M2A, ठीक है। दो इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। एक है M1G माइनस टी है, इसमें ये प्लस टी लेफ्ट साइड ये ऐड कर देंगे, साइड पे M1A है, इस पे M2A है प्लस M2A कर देंगे, ठीक है। टी से गया, ठीक है। ये हमारे पास रह गया M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। यहाँ पे ए कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया M1 प्लस M2 ब्रैकेट में, यहाँ पे रह गया M1G। ए अगर फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक्सेलरेशन। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन की हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब हमने टेंशन जो है वो भी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि ये जो फिगर है अब हमें ये नहीं चाहिए, हमने इसको टोटली यूटिलाइज कर लिया हुआ है, सारी इक्वेशन जो है वो हमने ड्राइव करने के लिए इसको कर लिया हुआ है यूज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3.11 टू गेट टेंशन टी। हमें पता है कि ये T इज इक्वल टू M2A, ये जो इक्वेशन है ए, ठीक है। ये हमने जो ड्राइव की हुई है बी, ऑलरेडी हमने ड्राइव की हुई है। यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है। तो क्या होगा, T इज इक्वल टू M2A की जगह पे ये आ जाएगा, यानी M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे भी कर लें, T इज इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये इक्वेशन जो है ये है टेंशन की, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो सेकंड केस जो स्टडी किया उसमें हमने इसका जो सब्जेक्ट था वो था कि मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग that passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। एक जो है ना वो टेबल पे ऐसे मूव कर रही थी हॉरिजॉन्टल और एक जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी, ठीक है। वो हमने डायग्राम ड्रॉ की थी। फिर हमने जो है दोनों बॉडी ए और बॉडी ए बी पे जो है ना हमने चेक किया कि नेट फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशंस जो है ना वो ड्राइव कर ली। फिर उन इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास ये ए निकल आया, ठीक है। और इस ए की वैल्यू जो है ना हमने इसी इक्वेशन बी में हमने जब पुट की तो हमारे पास ये टी जो है वो आ गई। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए जो फार्मूला क्या लें इक्वेशन जो है वो हमने डिराइव कर ली।